नमस्कार एवरीबॉडी। तिवारी जी, कैन यू प्लीज़ पुट अप द स्लाइड। जब लैंप लाइट करते हैं और अंधकार से प्रज्वलित होता है दीप, तो अंदर से एक भावना निकलती है कि भगवान हमें सद्बुद्धि दें, हमारे को इतना करेज दे कि हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो कर सकते हैं, उसको निष्ठापूर्ण अपने कर्मों द्वारा करें। मन को एकाग्र करने के लिए मैं चाहूँगा एक श्लोक अभी यहाँ बजेगा। अगर आपको आता है तो आप बोलें, अगर नहीं आता तो उसकी धुन गुनगुनाएं। 2-3 मिनट के लिए करें ताकि एक मन एकाग्र हो और फिर आगे की बात शुरू की जाए। थैंक यू। आँख बंद कर सकते, आँख बंद कर लीजिए। आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप सबसे, कल जन्माष्टमी थी तो मैं सोच रहा था कि ओरिएंटेशन डे पे व्हाट शुड आई से, व्हाट शुड आई स्पीक टू अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेजुएटेड एंड नाउ आर एंटरिंग इनटू देयर प्रोफेशनल करियर एंड ट्रेनिंग टू बी मैनेजर्स हु वुड एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 2 years। तो जहन में बहुत सारी बातें आई। शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगा कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक रथ है। इसकी कहानी सबको पता है। ये रथ कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर मध्यांतर ले जाकर खड़ा किया था। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ सही था, एक तरफ गलत था। कहना बहुत मुश्किल है कौन सही था कौन गलत था। और इस स्थिति में हम अपने आप को, आप सब 20-21 वर्ष के हैं शायद, कुछ ज़्यादा प्लस माइनस, हम इस स्थिति में अपने आप को निरंतर महसूस करते हैं। अपने मन को हम सही गलत के बीच में अक्सर पाते हैं। तो कृष्ण जी ने बोला कि हार निश्चित है तेरी। अर्जुन को बोला कि हार निश्चित है तेरी, तू रहेगा हरदम उदास। हार निश्चित है तेरी, तू रहेगा हरदम उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, छाछ छोड़ गया तेरे पास। तो अर्जुन रिप्लाइज, कृष्ण जी को अर्जुन कहते हैं कि जीत तो निश्चित है मेरी, जीत तो निश्चित है मेरी, दास कैसे हो सकता है उदास। जीत तो निश्चित है मेरी, दास कैसे हो सकता है उदास। अरे मैं माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे साथ। तालियां बजा सकते हैं कि मैं माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे साथ। मुझे लगता है कि ये जो चित्र है ये हमारी लाइफ फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। जिन लोगों ने थोड़ा स्पिरिचुअल पढ़ा लिखा है वो इस बात को जानते होंगे कि ये जो रथ है वो एक शरीर है और ये जो 5 घोड़े हैं ये आपकी 5 सेंसेस हैं।
जो कि माइंड, ईयर और कौन सी होती हैं, आइज़, टच, स्मेल, ये आपकी सेंसेस हैं। अर्जुन आप हैं, ये सेंसेस आपको इधर उधर भगाए जा रही हैं। कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ कहने का मन करता है, कभी कुछ नहीं करने का मन करता है। और इन सेंसेस की जो लगाम है वो आपका मन है। आपके मन में भी आँख है, आपके मन में भी, सपने में भी आप आइसक्रीम खाते हो तो मीठा लगता है, लेकिन आप खा नहीं रहते हो। तो आपके मन में भी आँख है, आपके मन में भी कान है। तो ये जो लगाम है ये आपका मन है, और ये लगाम किसके हाथ में है? कृष्ण जी के हाथ में है। तो जो आपका अपने आप से जो संवाद चलता है ये उस चीज़ को दोहराता है। तो इस फोटो को तो आप अपने जहन में आज से ही बैठा लें। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां गिनने को तो लोग हैं ना। कदम रख, आगे बढ़ना है तो कदम आगे रख, पीछे धकाने को तो लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, गिराने को तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भर, तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भर, जलाने के लिए तुझे लोग हैं ना। ताली बजाओ यार, ताली बजाते रहा करो। I think you must aim very high. For if you aim low, you will leave greater tasks undone. For every star, however high, for every ship looks for a harbor far, and every mountain, however high, looks upwards towards a star. So if you do not aim high, know your weaknesses though, but aim high, so and prepare and work for that, so that you at least do justification to yourself. Today you embark on your journey to become managers here. And I think if you can manage your life properly, your mind properly, you can know yourself, what you want, you can know your weaknesses, you can know your strengths. I think the battle is won. And if you stay true to yourself, becoming employable, getting a job, these are very easy tasks one can achieve with some strategy and some action plan. But to be successful in life, you must choose to work hard. Because on the road to achieving your dreams, you will be required to show consistency, discipline, and more importantly, commitment. Because without the commitment, you will not start. And without consistency, you will not finish. So whatever you commit, do not look left कि शर्मा जी के बेटे को क्या मिला. Do not look right कि वर्मा जी का बेटा क्या कर गया. Look within yourself. दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे. ये आप ही सोच रहे हो कि आप इतने इम्पोर्टेंट हो. So make your decisions wisely. So do I choose to do extra reading? Or do I choose to go to Cafe Coffee Day? Do I choose to participate in every event, college platform outside the college also? Or do I choose to stay and post stories on Instagram, which is not wrong? I mean, if my competition is working 10 hours, do I have courage in me to work 12 hours? Then how will I outshine? How will I appear a winner if I do not put more? I mean, if you fall, pick up your pieces and jump higher. You will fall. Then only you will jump higher. I think your youth and in most important times
India is yet to become the third, India will become, not yet, but very soon it will become the third largest global economy. And it's an opportune time, I believe. And with all this, what is most important is your kirdar, your shakhsiyat. आप हैं क्या? आप कौन हैं? आपकी क्या पहचान है? लगा अगर गेहूं में कीड़ा तो बाहर से मंगवा लोगे। लगा अगर गेहूं में कीड़ा तो बाहर से मंगवा लोगे, अगर लग गया चरित्र में कीड़ा तो कहाँ से लाओगे। ये all the media reports that are coming about women, crime against women, is this a government problem? Is this an administration problem? It is a problem which we have to face and deal with. And we are responsible. I think as citizens we should be alarmed. और हमारी तो संस्कृति महाभारत, रामायण, उपनिषद, वेदों से है. I'm not professing a particular sect of religion here. Everybody has right to respect his or her own religion. But हमारे पास राम जैसा एक एग्जाम्पल है. इसको मैं हेलन ऑफ ट्रॉय से कंपेयर करना चाहूँगा. किसी को हेलन ट्रॉय की स्टोरी पता होगी? ट्रॉय की स्टोरी पता है किसी को? ट्रॉय की फिल्म भी नहीं देखी? नहीं देखी? रामायण से बहुत पैरेलल है. रामायण में सीता को, रामायण तो पता है, रामायण में सीता को रावण ले गया था. ट्रॉय में हेलेन को, प्रिंसेस जो थी, उसको एक पैरिस नाम का प्रिंस अबडक्ट करके ले गया था. उसको प्यार हो गया था. 13th सेंचुरी की कहानी है ये. आप पिक्चर देख सकते हैं. वो ब्रैड पिट है उसमें, शायद ब्रैड पिट ही है ना. किसी ने ट्रॉय देखी हो तो ब्रैड पिट है. 3 घंटे की पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है. तो उससे पैरेलल ये होता है कि राम एक सूर्यवंशी राजा थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा थे, पावरफुल फैमिली से थे. पूरी दुनिया, पूरी भारतवर्ष पे उनका राज चलता था. वो घर से बाहर गए, उनको पता चला उनकी वाइफ एबडक्ट हो गई. रावण लेके भाग गया. वो इधर उधर पूछते पूछते बंदरों के पास पहुंचे. तो मैनेजमेंट लेसन मुझे उससे ये मिलता है, जो ट्रॉय ने किया, जो ट्रॉय में हुआ, जो राम जी ने नहीं किया. ट्रॉय में क्या हुआ? हेलेन के पिताजी ने सारी जगह एक संदेशा भेजा कि भाई मेरी बेटी लेके भाग गया ये, आ जाओ, साथ चलेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बेटी ले आएंगे और उसकी ज़मीन भी हड़प लेंगे. तो वॉर हो गई. यहाँ पे पैरेलल क्या हुआ? राम जी ने कहा मैं दशरथ का बेटा नहीं हूँ, मैं वनवास में हूँ, मैं राजा नहीं हूँ. तो जो मेरे पास है, लकड़ी है, भाला है, पत्थर है, मिट्टी है, ये बंदर ही सही, इन्हीं से हम लड़ेंगे. क्या राम जी उस टाइम भारत को एक कबूतर भेज देते तो क्या भारत की सेना नहीं आती? दिस इज मैनेजमेंट कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसी में आप रहकर अपना बेस्ट करेंगे. कंपेयर नहीं करेंगे यार मैं IIM में होता तो IIM वाले बोलेंगे मैं स्टैनफोर्ड में होता तो. उससे कुछ नहीं होता. होता आपके कुछ करने से है या कुछ ना करने से है. तो ये जो अर्जुन बैठा है ना ऊपर, उसके पास एक बहुत पावरफुल शक्ति है. वो पावरफुल शक्ति है चॉइस. आपके पास सरकमस्टेंस आपको जन्म दिए, जिस परिवार में दिया, आप सब अच्छे परिवार से हैं, कॉलेज गए, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा मोबाइल फ़ोन रखते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की. तो जब सही गलत में कोई चॉइस करने का टाइम आता है, वही आपका टाइम है कि आप ठीक चॉइस करें, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से करें. हमेशा नहीं होगा, बिकॉज माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा आपको. और मैं चाहता हूं कि आप ये रैट रेस में ना लगें. चाहे हिंदी आती हो, चाहे मराठी आती हो, चाहे गुजराती आती हो, उसमें जाके इंटरव्यू दें. मेरे को अंग्रेजी आती है, पर मैं ये भाषण अंग्रेजी में नहीं दूंगा,
बिकॉज मैं आपकी रूह तक नहीं पहुंचूंगा। मेरे को अंग्रेजी बोलने में डर भी नहीं लगता। आई एम नॉट स्कैर्ड टू स्पीक इन इंग्लिश एंड डिलीवर दिस लेक्चर इन इंग्लिश। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अ लैंग्वेज। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज टू कम्युनिकेट वॉट यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट। तो जब आप इंटरव्यू से निकलेंगे 2 साल बाद, तो बंदे को लगना चाहिए वाह यार आज किसी से मिले हैं, जैसे आपको अभी लग रहा है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू। इसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिलिप कॉटलर का कोई योगदान नहीं है। इसमें योगदान है आपके किरदार का। अपने किरदार से महकता है इंसान। मेरी बात आप तक पहुंचे तो तालियां बजाइएगा, और ये भी नहीं पहुंची। अपने किरदार से, दीपक इज अ वेरी गुड कॉलीग, अ वेरी गुड person also. I always interact these kind of things with him, so he's very happy today. अपने किरदार से महकता है इंसान। इसको महकाने के लिए इत्र बाजार में नहीं मिलता। अब ताली बजाओ। तो जिस देश की संस्कृति, वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इंग्लिश में मकौले हुआ करता था, हमें 10वीं 12वीं में हिस्ट्री में रटवाया करते थे। उसने एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म के लिए क्या क्या किया। उसने ये बोला, आई कोट, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन एनी वन पर्सन। ये कितने पुरानी बात है? 60-70 साल पुरानी बात होगी। कितनी होगी? 80-100 साल पुरानी बात होगी। 40 में तो थे, 40, 30, 20 में 100 साल लगा लीजिए। I have travelled across length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such is the wealth of this nation, of this country. Such high moral values, people of such high caliber, that I think we could never conquer this unless we break the very backbone of this country, that is its spiritual and cultural heritage. This was said by Englishman Macaulay in British Parliament. So why are we not proud of our values? I mean, why do we blindly, though I am a product of English education too, I studied in Britain after school and completed my PhD. But why cannot we choose best of both? I'm not saying you discard the West completely, but you should also अपने गहने की तरह अपनी भारतीयता को भी पहनो। उससे आपका किरदार और चमकेगा। उसको छुपाओ मत, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेस का मायना जॉब, पैकेज, ये सब नहीं है। सक्सेस का मायना आप ही निर्धारित कर सकते हो अपने लिए, गिवन योर सर्कमस्टांसेस। मैं, आप, दीपक, मैडम, सबकी सक्सेस अलग है। मेरी सक्सेस ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मोबाइल नहीं देख रहे हो। मेरी सक्सेस है ये। आपके लिए कुछ और होगी। सो इंडिया से द होल वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग इंडियन प्रैक्टिसेस। योगा है, सस्टेनेबल लिविंग है, आयुर्वेदा है। एवरीबडी इज नाउ promoting this. So we should be proud of our culture. And let me also share this कि भाई we read newspapers, we see what is happening in the world around us. Extremism is on the rise in the US, in the UK, in the France. Sweden से reverse brain drain का न्यूज़ पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा था। So it is not कि जॉब्स सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर ना जाएं, जॉब ना करें, आपकी इच्छा है, बट ये नहीं है कि सिर्फ बाहर ही अच्छा है। हर कंट्री में अपनी दिक्कत है, इंडिया में भी अपनी दिक्कत है। ऑल सेट एंड डन, नेवरदलेस द कंट्री इज़ ए वेरी अपॉर्चुन टाइम। आप 2 साल बाद MBA होंगे, 3 से 4 साल बाद वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन था कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया होगी। दैट मीन्स मोर जॉब्स,
मोर इकोनॉमी, मोर अपॉर्चुनिटी। अब उसके लिए आपको स्किलिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ आईपी की डिग्री से काम नहीं चलेगा। क्या करें? अरे भाई एआई आ जाएगा, जॉब खा जाएगा, एमएल आ जाएगा, ये हो जाएगा, जावा मुझे आता नहीं, अरे मैं तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं बीटेक नहीं हूँ, मेरे को तो मैथ्स में कमजोरी है, मैं क्या करूँ? आपको अपनी वीकनेसेस पहचान के अपने आप के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा। और हेवेंस आर नॉट गोना फॉल if you look at yourself what you want and get it। आज आप कितने लोग आज 50,000 मंथ की जॉब में हैप्पी ओके हैं? कोई नहीं है। 60, 80, अरे इससे ज़्यादा तो फ्रेशर को कैसे मिलेगा? तनुजा मैडम को टेंशन हो रहा होगा। तो जो आज अपना रियलिस्टिक आप टारगेट रखें, ये स्टार्टिंग जॉब है। लोग कहते हैं छोले कुलचे वाला ज़्यादा कमाता है, अरे भैया उसको उससे ज़्यादा कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो, ये भी तो सोचो, राइट? एक और कहानी है महाभारत से। कृष्ण अपने आप को बहुत धनुर्धर समझते थे, कहते थे भाई हमारे से बड़ा धनुर्धर तो कोई है ही नहीं। तो वो मछली वाला कहानी है कि उनको मछली की आंख भेदनी थी, तो वो कृष्ण जी से बोले अरे तुम क्या करोगे, सब काम तो मैंने करना है, इसमें तुम्हारी क्या रूपरेखा है? तो कृष्ण जी बोलते हैं पार्थ, मछली तो तब देखोगे ना जब पानी स्थिर रहेगा। अगर पानी ही स्थिर नहीं रहा तो मछली दिखेगी कैसे? तो आपके जो भी प्लान्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही उसका निवारण कर रहे हो, एक यूनिवर्सल सेटिंग भी है। जब आप अपने आप से ट्रूथफुली करोगे ना, तो योर सर्कमस्टांसेस विल स्टार्ट चेंजिंग, राइट? तो जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे लगता था अरे कैसे होगा, ये पेपर पढ़े, जॉब करे, जॉब का सोचे, या ये करे। मैं इंजीनियरिंग से था, तो एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी मैंने कि एक बॉय है, ही इज़ इन द वुड्स, ही इज़ वेरी स्कैर्ड, रात का समय, और उसके पास एक घोड़ा है। तो बॉय आस्क्स द हॉर्स कि आई कांट सी द वे थ्रू, मुझे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं? तो हॉर्स बोलता है कैन यू सी द नेक्स्ट स्टेप? यस आई कैन सी द नेक्स्ट स्टेप। हॉर्स बोलता है देन जस्ट टेक इट। सो स्टेप बाय स्टेप आई थिंक you will your way will emerge provided you're true to yourself. And I think this is how, with God's blessing, that with each step with conviction, belief and consistency, step after step, you will grow and learn at times. You'll grow and learn at times near your distant goal and at times at far. But you have to be consistent, and only then your goal, which is broken down into steps, right, will become a plan, and a plan backed by action will become reality. So last but not the least, एक कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उससे मैं अंत करना चाहूँगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है फिर निष्फल कहाँ संघर्ष होगा। सफल तू आज नहीं तो कल जरूर होगा, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर वो निखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा, तो सूरज जैसा अंदर से निकालो आज, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम आदम मतलब हम भारतीय संस्कृति के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा,
हर संकट का हल होगा आज नहीं तो। नमस्कार। Thank you, sir, for sharing your words of wisdom and for serving